नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 27 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 27 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। जैसे कि ZnO+C अभिक्रिया करके Zn+CO का निर्माण करता है। इसमें ZnO जो है आपको अपचयित पदार्थ हैं। कौन है दोस्तों? तो इसमें ZnO जो हैं आपको अपचयित पदार्थ हैं। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा डैश में एक बार बदलेगी। तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में एक बार बदलेगी। कब बदलेगी दोस्तों? तो आपको कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में एक बार बदलेगी। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों? तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप डैश प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं। तो पादप जो हैं आपको वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं। किस प्रक्रिया के माध्यम से दोस्तों? तो वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी भोजन संबंधित आदतों में से होने वाली इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो मांस एवं पशु जनित उत्पादों का त्याग करना सर्वाधिक प्रभावित करेगा। कौन करेगा दोस्तों? तो मांस एवं पशु जनित उत्पादों का त्याग करना। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में डैश को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है। तो भारतीय संविधान में राज्य के महाधिवक्ता को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है। किसे नहीं माना गया है? तो राज्य के महाधिवक्ता को नहीं माना गया है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो डुरंड कप नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो डुरंड कप नहीं है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस बरस हुई थी? तो सन 1996 में हुई थी। किस बरस हुई थी दोस्तों? तो सन 1996 में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रात्रि में तारे डैश के कारण टिमटिमाते हुई दिखाई देते हैं। तो रात्रि में तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किस कारण दिखाई देते हैं दोस्तों? तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। तो आपको गंगा सागर मेला जो है आपको पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। कौन है दोस्तों? तो गंगा सागर मेला है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद हैं। तो जलोढ़ मृदाएं मौजूद हैं। किस प्रकार की मृदाएं मौजूद हैं? तो जलोढ़ मृदाएं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो डैश के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। तो आपको कॉपर क्लोराइड के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। किसके निर्माण के कारण दोस्तों? तो आपको कॉपर क्लोराइड के निर्माण के कारण। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं। तो आपको रंध्र नाम है। क्या नाम है दोस्तों? तो रंध्र नाम है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। तो गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। किस गण से था दोस्तों? तो शाक्य गण से। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। तो श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट बनते हैं। कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? तो लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट बनते हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों में डैश स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। तो आपको हर 5 वर्ष के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। किसका प्रावधान है दोस्तों? तो हर 5 वर्ष के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रावधान है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? तो आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। किस में रखा गया है दोस्तों? तो आपको फास्फोरस को 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार हैं। तो आपको बैटरी जो है आपको चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार हैं। कौन है दोस्तों? तो बैटरी हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोबराइनर ने अपनी तत्वों की वर्गीकरण प्रणाली में कितने त्रिकों की पहचान की थी। तो 3 त्रिकों की पहचान की थी। कितने त्रिकों की पहचान की थी। तो 3 त्रिकों की। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष समाप्त हुई। तो आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2017 में समाप्त हुई। किस वर्ष समाप्त हुई। तो वर्ष 2017 में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वायु के बुलबुलों को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो
तो क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दूधिया हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दूधिया हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलरीन की किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है? तो आपको बूझा चूना के साथ, किसके साथ दोस्तों? तो बूझा चूना के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।